दोस्तों नमस्कार। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत में प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के तेजी से उभार की। एक समय था जब भारत में अंतरिक्ष से जुड़ी सारी गतिविधियां सिर्फ सरकारी एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के हाथों में थी। लेकिन साल 2020 में आए स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। इन सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए और आज भारत में 200 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। अगर देखें कि ये बदलाव क्यों हुआ तो इसका सीधा जवाब है इनोवेशन, निवेश और ग्लोबल कंपटीशन। भारत सिर्फ सरकारी मिशनों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ा कमर्शियल प्लेयर बनना चाहता है। इसरो की लगातार उपलब्धियां और नई टेक्नोलॉजी के विकास ने इस दिशा में मजबूत नींव रखी और अब प्राइवेट सेक्टर उस नींव पर तेजी से निर्माण कर रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री इतनी तेजी से कैसे बढ़ी। दरअसल आज भारत में 200 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप्स सक्रिय हैं जो इसरो की टेस्टिंग, लॉन्च और ग्राउंड स्टेशन जैसी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एक नई संस्था बनाई, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस। ये संस्था प्राइवेट कंपनियों को रेगुलेट भी करती है और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। इसके अलावा इसरो की कमर्शियल शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ने भी सैटेलाइट लॉन्च और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अहम भूमिका निभाई है। एक और दिलचस्प पहल है पोयम यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसके जरिए स्टार्टअप्स को अपने पेलोड्स अंतरिक्ष में भेजने का मौका मिलता है। 2022 में जहां सिर्फ 6 पेलोड भेजे गए थे, वहीं 2024 तक ये संख्या बढ़कर 24 हो गई। पहले भारत में स्पेस सेक्टर में निवेश बहुत कम था, लेकिन अब वेंचर कैपिटल फंड्स तेजी से इसमें पैसा लगा रहे हैं। खासकर माउंट टेक ग्रोथ फंड कवच जैसे फंड्स ने पिछले 3 साल में करीब 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे स्टार्टअप्स को अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदलने का मौका मिला है। अगर हम स्टार्टअप्स की उपलब्धियों की बात करें तो भारत अब इस क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गैलेक्साई ने दुनिया में पहली बार SAR और ऑप्टिकल इमेजरी को एक साथ जोड़ने की तकनीक विकसित की है। वहीं पिक्सेल दुनिया की सबसे एडवांस हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स बना रही है। IIT बॉम्बे से जुड़ा इंस्पेक्ट सिटी सैटेलाइट रिपेयर और रिफ्यूलिंग के लिए इन ऑर्बिट डॉकिंग तकनीक पर काम कर रहा है। सबसे रोमांचक क्षेत्र है लॉन्च व्हीकल्स का, जहां स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस जैसी कंपनियां कम लागत में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अपने खुद के रॉकेट बना रही हैं। स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई 2020 में। इन सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों को सैटेलाइट डिजाइन, रॉकेट निर्माण, लॉन्च सर्विस और ग्राउंड स्टेशन जैसी सभी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी। पहले प्राइवेट कंपनियां सिर्फ इसरो की सप्लायर होती थी, लेकिन अब वो खुद मिशन डिजाइन और ऑपरेट कर सकती हैं। इसके साथ ही न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए इसरो अपनी तकनीक प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे इनोवेशन और तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हर कहानी के साथ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है फंडिंग की। हालांकि निवेश बढ़ रहा है, लेकिन शुरुआती स्तर पर स्टार्टअप्स को फंड मिलना अभी भी मुश्किल है। दूसरी समस्या है टैलेंट की कमी। भारत में सिर्फ एक ही समर्पित संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करता है। वहीं तीसरी चुनौती है ग्लोबल कंपटीशन की। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के पास पहले से ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे रीयूजेबल रॉकेट्स और स्पेस टूरिज्म। उदाहरण के तौर पर स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे लागत काफ़ी कम हो जाती है। भारत अभी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा समय लगना और हाई एंड टेक्नोलॉजी की कमी एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि कई भारतीय स्टार्टअप्स अभी भी विदेशी रॉकेट्स पर निर्भर हैं। अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या होगा। सबसे पहले भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना होगा। सैटेलाइट कंपोनेंट्स के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए PLI स्कीम जैसी पहलें मददगार हो सकती हैं। इसके साथ ही टैलेंट डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। IITs और अन्य संस्थानों में स्पेस टेक्नोलॉजी के कोर्स शुरू करने होंगे ताकि एक मजबूत वर्कफोर्स तैयार हो सके।
तीसरा, ग्लोबल सहयोग बढ़ाना जरूरी है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रॉसकॉस्मोस जैसी एजेंसियों के साथ साझेदारी भारत को नई टेक्नोलॉजी और अनुभव दिला सकती है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को और मजबूत करना होगा ताकि स्टार्टअप सिर्फ प्रयोग तक सीमित न रहें बल्कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी बना सकें। इसके जरिए कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। यानी 2020 के स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ये सुधार न सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को अवसर दे रहे हैं बल्कि भारत को एक ग्लोबल स्पेस पावर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में जब अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था और भी बड़ी होगी तब भारत का ये कदम उसे दुनिया में एक मजबूत देश के तौर पर खड़ा करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।